अस्सलाम वालेकुम। एक बार तो फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जिस तरह के हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमने विंडोज़ वगैरह के लिए स्लैबें क्रिएट कर ली थी, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के हमने आज की क्लास में हमने विंडो और डोर लगाना शुरू करने और वेंटिलेटर जो हमारे पास आ रहे हैं। तो मैंने इसके लिए स्केचअप का मॉडल जो खोला हुआ है, और इसके अलावा मैंने 3D का भी खोला हुआ है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हमने कैसी विंडो लगानी है। जैसे हमने 3D में लगाई थी वैसे ही हम इधर भी लगाएंगे। तो ये देखें, ये मैंने 3D का मॉडल खोला हुआ है जो मैंने आपके सामने बनाया था। मुझे कुछ इस तरह की विंडो लगानी है जैसे कि इसमें लगी हुई हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, वेंटिलेटर मतलब कोई पार्टीशन नहीं है, ग्लास है और साथ में फ्रेम है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्केचअप के ऊपर आ जाता हूँ। स्केचअप के ऊपर आने के बाद अब इसके तरीके ये हैं कि एक तो मैं खुद क्रिएट बना सकता हूँ, मैं खुद बनाऊंगा वो भी अच्छा है। लेकिन इसके मैंने आपको फ़ायदा बताया था कि इसका एक पूरा का पूरा वेयर हाउस बनाया हुआ है इन्होंने, जिसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो आप सिंपली इंटरनेट के ऊपर जाएंगे और जाने के बाद मैं इसमें लिखता हूँ स्केचअप वेयर हाउस। ये मेरे पास लिखा हुआ पड़ा है, तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, स्केचअप वेयर हाउस के नाम से पहला ये ऑप्शन आ गया। तो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें हर एक चीज़ आपको बनी हुई मिल जाएगी। मैंने साइन इन किया हुआ है, मेरी आईडी लगी हुई है। तो आप अगर चाह रहे हैं तो आप अपनी जीमेल की आईडी या फिर फेसबुक की आईडी लगा सकते हैं इसमें। तो मैं सिंपली ये देखें, मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे बना हुआ मिल जाएगा। तो मुझे विंडो चाहिए, मैं लिख लेता हूँ विंडो, WINDO विंडो लिखा आ गया। तो मैं विंडो देख लेता हूँ इसमें। अब मुझे जैसी चाहिए, मुझे तकरीबन ऐसी चाहिए। तो मैं और देख लेता हूँ, अगर इससे भी कोई मुझे मिलती जुलती मिल जाए तो। ये भी अच्छी है, लेकिन इसमें दरमियान में पार्टीशन आ रही है, मुझे पार्टीशन नहीं चाहिए, मुझे सिंपली एक ही पूरे का पूरा चाहिए। तो ये भी अच्छी है, ये भी सही है। तो मैं इनमें से किसी एक को डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये देखें, ये आपको ऑप्शन देगा कि आपने किस तरह का डाउनलोड करना है। 2023 में करना है, 22 में करना है, 21 में करना है, 20 में करना है। तो सिंपली स्केचअप में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा नज़र आएगा जाएगा, मेरे पास 2020 है। तो मैं 2020 वाले में कर लूँगा। 2020 पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखें, ये डाउनलोड शुरू हो चुका है और ये कंप्लीट हो गया। तो मैं इसको यहाँ पे ही ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो एक और स्केचअप की फ़ाइल खुल जाएगी जिसके में हमारे पास विंडोज़ बनी हुई आ जाएगी। तो विंडो बनी हुई हमारे पास आ गई। अब हमने ये करना है कि अब हमने इधर ही इस फाइल को पहले हम अरेंज कर लेते हैं अपनी डायमेंशन के लिहाज से कि हमें डायमेंशन क्या चाहिए। हमें विंडोज़ की डायमेंशन चाहिए जी। यहाँ से हम जब जैसे ही मेरी टेप लेंगे तो हमें पता चल गया जी, ये आ गया 6 फीट। और इस डायरेक्शन में हमें चाहिए 4 फीट 6 इंच। 6 फीट बाई 4 फीट 6 इंच। तो हम सिंपली आ जाते हैं अपनी इस विंडो के ऊपर, और विंडो के ऊपर आने के बाद मैं इसकी डायमेंशन चेक कर लेता हूँ कि कितनी आ रही है। ये आ रही है हमारे पास 27 इंच, और इस तरह हमारे पास आ रही है 50 इंच। तो एक काम करता हूँ, अगर ये देखें, ये जिस तरह से हमारे पास इंचों में आ रहा है, लेकिन इंचों में आने का भी इतना मसला नहीं है, वो तो मैं इसकी यूनिट कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैंने जब देखा तो इसमें कुछ स्टेप्स सा बन रहे हैं, मुझे ऐसी विंडो नहीं चाहिए। तो मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज़, और मैं फिर चलता हूँ अपने स्केचअप वेयर हाउस के ऊपर। यही तो फ़ायदा है इसका कि आपको जैसी चीज़ चाहिए वैसी चीज़ आप उठा के ले आएँ। तो मैं इसको देख लेता हूँ 2020 पे डाउनलोड करके, क्योंकि ये मुझे सिंपल लग रही है। क्योंकि हमारे पास अगर मैं 3D स्केचअप में 3D में देखूँ तो हमारे पास ये देखें पूरे का पूरा ग्लास है। कोई चीज़, कोई पार्टीशन, किसी चीज़ की फ्रेम वगैरह कुछ भी और नज़र नहीं आ रहा। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ की। अब मैं इसको देख लेता हूँ कि इसमें कैसा आ रहा है। हाँ, ये मुझे कदरे बेहतर लग रही है। इसको मैं पहले थोड़ा सा रोटेट करके देख लेता हूँ। हाँ, ये देख सकते हैं आप। तो सिंपली मैं इसकी डायमेंशन ले लेता हूँ। अब इसको मैं सेट करूँगा अपने उसके लिहाज से। तो ये आ गई 3 फीट, और इस तरह हमारे पास आ गई 5 फीट, पूरी 5 फीट। तो हमें चाहिए 4.5 बाई 6 फीट। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मैं आपको वो बता देता हूँ। सिंपली हम एक लाइन लेते हैं पेंसिल के ज़रिए से, यहाँ से लेकर इस डायरेक्शन में हमें कितनी चाहिए, 6 फीट। 6 फीट, और इस डायरेक्शन में हमें चाहिए 4.5 फीट। एंटर कर लिया।
इसी तरह हमने इस डायरेक्शन में भी हम इसको ले लेते हैं 6 फीट और इस डायरेक्शन में इसको क्लोज कर लेंगे। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो अगर मैं इसको क्लोज ना करूं, मतलब जो ओपन रहने दूं, तो ये भी अच्छा है मेरे लिए। तो ये चीज़ जैसे ही आई, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके ऊपर जब जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो ये देखें ये पूरे का पूरा एक ब्लॉक बना हुआ है। तो मैं आ जाऊँगा स्केल के ऑप्शन के ऊपर। स्केल के ऑप्शन पे आया तो ये देखिए मुझे इसने ऑप्शन दे दिया कि आप इसको स्केल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं करूँगा। मैं अभी फ़िलहाल इस पूरे को कर लेता हूँ सेलेक्ट। अब मैं स्केल करके स्केल के ऑप्शन पे आया और मैंने इसको हल्का सा रोटेट कर दिया। अब मैं स्केल के ऑप्शन पे आता हूँ तो ये देखें ये फ्रेम को नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है ये ब्लॉक बना हुआ है, इसको पहले ब्लॉक को तोड़ना पड़ेगा। तो सिंपली हम यहाँ पे आए, इसको एक्सप्लोड कर लेते हैं। और अब जैसे मैंने देखे स्केल लिया तो ये इसने पूरे का पूरा एक दे दिया हमें सेलेक्ट करके। तो हमें ये चीज़ करनी थी। तो हमने इसको स्केल कर लिया, नीचे स्केल लिखा नज़र आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लेके आया, डायमेंशन के ऊपर क्लिक किया मैंने और मैंने ये डायमेंशन दे दी 4 फीट 7 इंच। तो वापस मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं स्केल के ऊपर चलता हूँ। स्केल के ऊपर जाने के बाद मैंने यहाँ से पकड़ा, ये भी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। तो इस तरह से मैंने इसको स्केल कर लिया। स्केल करके मैंने इसको बिल्कुल अपनी जगह पे ले आया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये तो हो गया एक 6, बिल्कुल सही है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब हमें इस डायरेक्शन में चाहिए। तो इस डायरेक्शन में करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली आया, इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, इसको भी सेलेक्ट किया और इन दोनों को मैंने कर लिया डिलीट। अब मैंने डायमेंशन लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये आ चुका है हमारे पास 1 6। और अब मैं दूसरी डायरेक्शन में आ जाता हूँ। तो हमारे पास हमें कितना चाहिए, 6 फीट चाहिए। तो हम उसको मैं उसको बता देता हूँ कितना रहा हो गया है। ये तो एटलीस्ट इतना ही रहेगा क्योंकि अभी हमने चेंज नहीं किया। 3 फीट है, इसको हमने डबल कर देना है, यानी कि सिंपली हम, तो सबसे पहले हम इस पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पूरे को सिलेक्ट करने के बाद हमने ये मिड वाला पॉइंट पकड़ना है। कौन सा वाला मैं आपको वो बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी मसला ना हो। तो यहाँ पे आया, जैसे स्केल के ऊपर क्लिक किया तो इसने ये देखिए मुख्तलिफ ऑप्शन। अब आपने ये वाला मिड वाला पॉइंट पकड़ना है और इसको 2 कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे डबल चाहिए तो मैंने सिंपल इसको 2 स्केल दे दिया। ये देखें ये बल्कि 6 फीट पूरी डायमेंशन लिखी हुई आ चुकी है। तो मैंने इस डायमेंशन को सिलेक्ट कर दिया और इसको सिलेक्ट करके मैंने इसको कर दिया डिलीट। अब मैं इस फाइल को कर लेता हूँ सेव एज़। सेव एज़ करके मैं इसको कहाँ पे करूँगा, डेस्कटॉप के ऊपर हमारा क्लास के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है जिसमें हमारी, ये देखें, जिसमें हमारी स्केचअप की और फाइलें भी पड़ी हैं। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ, बल्कि विंडो लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं सिंपली इसको सेव कर लेता हूँ। ये हो गई हमारी सेव। तो अब हम चलते हैं अपने मेन मॉडल के ऊपर, जो हमारा मॉडल है। तो ये आ चुका है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, फाइल के ऊपर आया। फाइल के ऊपर आने के बाद मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट कहाँ से होगा मैं आपको वो बता देता हूँ। मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए दिखा रहा होता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें कि कौन सी चीज़ कैसे होती है। ये सारे हमारे पास इसमें ऑप्शन थे। तो हम सिंपली फाइल के ऊपर आए। फाइल के ऊपर आने के बाद हमें ये लिखा हुआ नज़र आ गया कि इंपोर्ट। तो इंपोर्ट करेंगे, जैसे ही हम इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ये देखें ये इसने ऑप्शन दे दिया। तो हमने किस नाम से किया था, ये विंडो के नाम से। तो हम सिंपली इसको इंपोर्ट करेंगे। ये देखें आपकी विंडो आ चुकी है।
तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम इंशाल्लाह इस विंडो को लगाना शुरू करेंगे और आपको मैं और चीज़ें भी बताना शुरू करूँगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।